हमारे पूर्वजों ने आज से करीब 26 लाख साल पहले नॉनवेज खाना शुरू किया था। उसके पहले उनकी डाइट सिर्फ वेजिटेरियन फूड और फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद उन्होंने अपनी डाइट में दोनों ही तरह के खानों को खाना शुरू कर दिया। आज हमारे देश भारत में करीब 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया की तो ये नंबर बढ़ के 90% तक हो जाता है। इसका मतलब है कि भारत के बाहर के देशों में करीब 90 से 95% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। दुनिया भर में ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि नॉनवेज खाने से वो ज़्यादा सुंदर दिखेंगे और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। कनाडा की एक फेमस ब्लॉगर मिखाएल पीटरसन ने ये दावा किया कि उन्होंने अपनी डाइट को पूरी तरह से नॉनवेज पे डिपेंडेंट कर दिया है, और इससे उन्होंने अपने गुस्से, अपने स्ट्रेस और अपने डिप्रेशन तक को ख़त्म कर दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू अपने फॉलोअर्स को वो ये इंस्पिरेशन देती हैं कि वो भी उनके जैसी ही डाइट फॉलो करें, और वो ये कहती हैं कि ऐसी डाइट से वो और भी ज़्यादा सुंदर दिख सकते हैं। क्या ऐसा होगा? क्या इससे आपकी फिजिक पे कोई फ़र्क पड़ेगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इससे आपके इम्यून सिस्टम में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आज के इस वाले वीडियो में हम बिल्कुल यही जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पूर्वज मीट खाना शुरू किए थे तो वो उसके साथ और भी चीज़ें खाया करते थे। जाहिर सी बात है, उस समय किसी को भी एग्रीकल्चर की नॉलेज तो थी नहीं, और मीट खाने के लिए भी उन्हें अपनी जान को रिस्क में डालना होता था। इसलिए उन्हें जो भी मिलता था वो उसे ही खा के अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम अपने खाने को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, और ये सब उस समय नहीं था। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उसमें जनरली दो पार्ट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसा कि उनके नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और इसमें मेनली 3 कंपोनेंट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमें काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, मतलब एक दिन में कुछ माइक्रोग्राम्स। इसमें मेनली आते हैं विटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। मीट मेनली प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन इसमें एसेंशियल फाइबर्स की कमी होती है जो कि हमें फ्रूट और वेजिटेबल से ही मिल सकते हैं। और अगर हम सिर्फ नॉन वेज खाना खाना शुरू कर देते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी भूख कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारी बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं उनमें भी कमी आने लगेगी। और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी सबसे आसान तरीके से एनर्जी फॉर्म करती है। लेकिन जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगेगी तो हमारी बॉडी इस प्रोसेस के लिए प्रोटीन का यूज़ करने लगेगी, मतलब कि वो अब प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल के एनर्जी फॉर्म करेगी, और प्रोटीन से एनर्जी फॉर्म करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। वेल, अब आप ये सोच रहे होगे कि यार एनर्जी तो मिल ही जा रही है ना, तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि आपने जितना भी प्रोटीन कंज्यूम किया था उसका ज़्यादातर कंटेंट आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में ही चला जा रहा है, और प्रोटीन का जो मेन काम होता है, मतलब मसल ग्रोथ, उन सब के लिए अब आपकी बॉडी को प्रोटीन की कमी हो रही है। इसके साथ ही इस प्रोसेस में बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, और ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए इतने सारे वेस्ट को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, और इसलिए आपको वॉमिटिंग और डायरिया जैसी दिक्कतें होने लगेंगी, और कुछ केसेस में लोगों की डेथ भी हो सकती है। मीट में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिसिंग होता है, और वो है विटामिन सी। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारी बॉडी विटामिन सी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी को विटामिन सी किसी एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना होगा। ऐसे में अगर हम सिर्फ नॉनवेज फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्कर्वी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इस बीमारी में बॉडी में कट्स आने लगते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, वीकनेस और फीवर कॉमन होता है, और जिसको ये बीमारी होती है उसकी बॉडी से एक बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है,
और वो अपने आप ही मोटा होता रहता है। और विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी कोलेजन नाम का एक प्रोटीन नहीं बना पाएगी। मैं आपको बता दूं कि कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अब आपको ये लगने लगा होगा कि हम अपनी डाइट को पूरी तरह से नॉनवेज पर डिपेंड करके ज़िंदा तो नहीं रह सकते। लेकिन वेट, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो थी मीट से बनी डिशेस की। लेकिन क्या होगा अगर हम मीट को ऐसे ही कच्चा खा लें तो? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर 100 ग्राम मीट में करीब 36 मिलीग्राम्स विटामिन सी मौजूद होता है। मतलब इससे हमारी बॉडी को कोलेजन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या रॉ मीट ऐसे ही खाया जा सकता है? वेल, रॉ मीट में सैल्मोनेला ई कॉली और कैम्पिलोबैक्टर नाम के 2 बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये किसी भी हेल्दी इंसान को अनहेल्दी बनाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ ट्राइब्स हैं जो कि सिर्फ रॉ मीट ही खाते हैं और उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। दुनिया भर में नॉनवेज फूड बहुत सी बड़ी बीमारियों के लिए रीज़न है। लेकिन जब इन ट्राइब्स का सर्वे किया गया तो ये बात पता चली कि इनमें वो बीमारी होने के चांसेस किसी नॉर्मल इंसान के कंपेयर में कम थी। वेल, एक बात तो श्योर है कि ये भी इंसान ही है, तो क्या इन्हें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? वेल, नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इनके पास जीने और खाने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन होता है। इनके पेरेंट्स भी यही खाते थे, ये भी यही खा रहे हैं और इनके बच्चे भी यही खाएंगे। इनकी बॉडी की एनाटॉमी पे की गई रिसर्च से ये बात पता चली कि एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में इन्होंने अपनी बॉडी को अपने हिसाब से ढाल लिया है। उनके ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी किसी नॉर्मल इंसान के कंपेयर में बड़े थे, जिससे कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को काफ़ी आसानी से अपनी बॉडी से निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सिर्फ नॉनवेज फूड खा के हम जिंदा तो नहीं रह सकते। अब कुछ लोग आपको बॉइल्ड मीट खाने की आइडिया देंगे और उनका कहना होगा कि इससे उसके न्यूट्रिएंट भी रह जाएंगे और बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। लेकिन रॉ मीट में यूरिक एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। और यार, दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नॉनवेज फूड से मिल सकती है पर वेजिटेरियन फूड से नहीं। हालांकि ऑप्शंस थोड़े कम हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नॉनवेज से मिल रही है वो प्रोटीन, वो विटामिन आपको वेजिटेरियन फूड से भी मिल जाएंगे। वेल, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू।